साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईआर 2026 अर्थात मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आप अपना गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे और इस गणना प्रपत्र को भरने के लिए एसआईआर सूची में से नाम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप न केवल अपना फॉर्म भर पाएंगे बल्कि अन्य की भी मदद कर पाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों का भी फॉर्म भर पाएंगे। आपकी जो बीएलओ है अर्थात जो बूथ लेवल ऑफिसर है, आपके घर में जितने भी मतदाता हैं, उन सब के लिए अलग-अलग गणना प्रपत्र दे दिए होंगे या देने वाले होंगे। उसमें सबका अलग-अलग नाम लिखा हुआ होगा। इसी गणना प्रपत्र को भर करके वापस आपको अपने बीएलओ के पास जमा करना है। तो भरते समय कुछ सावधानी भी बरतनी है और ध्यानपूर्वक भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एसआईआर वोटर लिस्ट की, जिसमें 2003 में आपका या आपके परिवार का नाम किस जगह पे था यह दिखाया गया है। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है कि आप इस सूची को कहाँ से प्राप्त करें। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इस सूची को जो है अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन ही। तो पहले ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अगर ऑनलाइन नहीं कर पाएँगे तो आप अपने बीएलओ से भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए मोबाइल में, जैसे गूगल होता है उसी प्रकार से। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पहुंचने के पश्चात देखेंगे राइट कॉर्नर में ऊपर पे ये हरे रंग का बॉक्स है। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर। इसी की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन ऊपर का है जिसमें लिखा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, इसमें वो सदस्य जो अपना फॉर्म घर बैठे भरना चाहते हैं, बीएलओ के फॉर्म के बगैर वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना स्वयं का इसमें किया है, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं, तो इसके लिए एसआईआर सूची की जरूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर राज्य का चयन करना है। हम राज्य का चयन कर लिए। उसके पश्चात यहाँ पर जिला का नाम चयन करना है। जिला कौन-सा होगा? अभी आप 2025 में जिस जिला में रह रहे हैं, उसका नहीं लेना है। सन 2003 में आपका या आपके परिवार जिस जिला में निवासरत थे, उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर रायपुर ले लिए, ठीक है? हमने रायपुर ले लिया, ये हो गया रायपुर। अब उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर विधानसभा का नाम चयन करना है। तो विधानसभा कौन-सा होगा? अभी वर्तमान का नहीं, 2003 में आपका या आपके परिवार जिस विधानसभा में निवासरत थे, उसका नाम लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा विधानसभा अभी वर्तमान में धरसींवा है, लेकिन सन 2003 में यह आरंग था, तो हम आरंग का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है? अब उसके पश्चात पोलिंग स्टेशन अर्थात मतदान केंद्र का नाम। तो मतदान केंद्र क्रमांक के लिए आप अपने गांव का नाम सर्च करेंगे। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर गांव का नाम 4 बार आया है, लेकिन सब में क्रमांक अलग-अलग है। इसका अर्थ ये है कि गांव बड़ा है और इसमें 4 भाग संख्या है। क्रम से हमको बारी-बारी से एक-एक भाग संख्या में अपना या अपने परिवार के नाम को ढूँढनी है। तो इसको क्लिक करेंगे, उसके पश्चात इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है? डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से ये सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आप अपने परिवार का नाम को ढूँढिए। ढूँढने का सरल तरीका ये है कि आप कुछ नाम को पहचानते होंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है अपने गाँव में लोकेशन पता चल जाएगा यह किस मोहल्ले का है। उसी मोहल्ले से आप ट्रेस करते-करते आप अपने मोहल्ले में आएँगे और आपको अपने मोहल्ले के कुछ जाने-पहचाने नाम मिलेंगे। उसमें से आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं या आपके परिवार के नाम को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ब्लर किया हूँ क्योंकि यह ओरिजिनल है और आपको समझाने के लिए एक कोशिश किया हूँ एक डेमो नाम का, जिसमें जो है ये जो नाम जो है केवल काल्पनिक है। इसका किसी का सही नाम नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको समझाने के लिए इस सैंपल फॉर्म को लिए हैं, जिसमें देख सकते हैं मतदाता सूची क्रमांक यहाँ पर 95 है और सैंपल नाम है, अर्थात किसी भी विधानसभा का नाम हम नहीं लिखे हैं और ना ही किसी गाँव का नाम लिखे क्योंकि ये सैंपल है। यहाँ पर जितने भी नाम है वो काल्पनिक है। अगर किसी के साथ इत्तेफाक रहता है, जुड़ जाता है तो महज इत्तेफाक होगा, चूँकि इससे समझना आसान होगा। मान लीजिए हमने सूची में ढूँढा और आपका या आपके परिवार का नाम इस प्रकार से यहाँ पर मिल गया। किसी परिवार का मिल गया, जैसे हमको मोहन यादव के परिवार का नाम यहाँ पर मिल गया। ठीक है? इनका उम्र जो है 60 साल है। ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे नेहा यादव, यहाँ पर 55 साल है। ठीक? अब इसके और परिवार के सदस्य हैं, जिसका नाम इसमें नहीं है, उसको वेरिफ़िकेशन करना है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिफ़िकेशन करेंगे इनका। ठीक है? अब इसके लिए एक सैंपल फॉर्म जो है
जो बीएलओ के द्वारा आपके घर में दिए गए हैं, उसका हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस फॉर्म की खासियत ये है कि इस फॉर्म में ये बताया गया है कि यह फॉर्म किसके लिए है। पढ़ना देखिए किस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर जो है बीएलओ का नाम और नंबर होगा। उसके पश्चात जिसका यह फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। उसके पश्चात उसका इपिक नंबर अर्थात मतदाता परिचय नंबर जो है लिखा हुआ होगा। यहाँ पर पता लिखा हुआ होगा। तो इससे आप चेक कर लेंगे कि यह किसका है। तो चूंकि हम एक डेमो बना रहे हैं, चूंकि हम डेमो बना रहे हैं, तो मान के चलिए यह जो है नेहा यादव का है, तो यहाँ पर नेहा यादव का नाम लिखा होगा। ठीक है, नेहा यादव का नाम लिखा रहेगा, बाकी डिटेल लिखा होगा। अब उसके पश्चात क्रम संख्या, भाग संख्या और यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखा होगा। यहाँ क्यूआर कोड है जिसमें जो है बीएलओ ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाता है, इसको मैंने ब्लर किया है। यहाँ मतदाता का फोटो होगा जो कि निर्वाचक नामावली में पहले से है। अब यहाँ पर एक खाली जगह होगा जिसमें आपको अपना नया फोटो डालना है, अर्थात ये जो मतदाता है उसका अभी का वर्तमान फोटो डालना है। ठीक है, क्या करना है इस कॉलम में, केवल आपको इन सबको चेक करना है आपका है कि नहीं है। उसके पश्चात जिस मतदाता का यह है उसमें यहाँ पर उनका अभी का वर्तमान फोटो डालना है, पासपोर्ट साइज। और कोशिश यह कीजिएगा जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट कलर में ना होकर नीला रंग में है, तो आप ऐसा फोटो खिंचाइए जिसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, अर्थात जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर हो। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर पर्सनल जानकारी भरनी है, अर्थात ये जो मतदाता है यहाँ पर जिसका नाम है उसी की जानकारी ये पहले बॉक्स में भरना है। पहले बॉक्स में उनका जन्म तारीख होगा, तो जन्म तारीख कैसे लिखेंगे, दिन माह वर्ष। जैसे किसी मतदाता का 3 फरवरी 1960 है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले दिन को 2 अक्षर में 3 तारीख, उसके बाद महीने को 2 अक्षर में महीना, दूसरा महीना, उसके बाद वर्ष को 4 अक्षर में 1960, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ये इस प्रकार से नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आधार संख्या, तो आधार संख्या किसका रहेगा, इसी मतदाता का जो आधार संख्या है, यहाँ पर आपको 12 अंक का आधार संख्या लिखना है। आधार संख्या देना, आधार नंबर देना वैकल्पिक है, नहीं है तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से वैकल्पिक है। ये भी जो मोबाइल नंबर है उसको जरूर दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर जरूरी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 अंक लिख रहा हूँ, आप अपना सही मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके पश्चात पिता या अभिभावक का नाम, और यहाँ पर जो है इस मतदाता के पिता का नाम लिखना है। चाहे मतदाता महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी स्थिति में उनके पिता का ही नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मतदाता सूची में देखेंगे, जैसे यहाँ पर मतदाता सूची में देखेंगे नेहा यादव है और हस्बैंड का नाम मोहन यादव है, तो आपको यहाँ मोहन यादव नहीं लिखना है, इसके नाम का, इसके जो पिताजी का नाम है उसको लिखना है। जैसे इनके पिताजी का नाम मान लीजिए रमेश है। ठीक है, तो रमेश लिख दिए। अब मेरा एक सुझाव है कि नाम के साथ हिंदी में के साथ साथ जो है आप अंग्रेजी में भी स्पेलिंग सहित अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि बीएलओ ऐप में जो है अंग्रेजी में एंट्री होना है और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अंग्रेजी में लिख दीजिए। बाकी आपका जो बीएलओ जैसा कहता है वैसा कीजिएगा। मेरा एक सुझाव है कि अंग्रेजी में लिखेंगे तो काफी सुविधा हो जाएगी। उसके पश्चात पिता का एपिक नंबर, अर्थात यहाँ पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे एपिक नंबर, अर्थात मतदाता परिचय पत्र। यदि नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर माता का नाम लिखना, अर्थात जो मतदाता यहाँ पर नाम लिख रहे हो इसका जो है माँ का नाम क्या है यहाँ पे लिखना है, जैसे मीना। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि नाम अंग्रेजी में भी लिख दीजिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब माँ का यदि एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर जो विवाहित पुरुष या महिला है उनके जोड़ी का नाम लिखना है, स्पाउस का नाम लिखना है। जैसे यदि महिला है तो यहाँ पर उसके पति का नाम होगा। यदि ये जो मतदाता है पुरुष है तो यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम लिखा गया, यदि वो शादी हो चुके हैं तो। ठीक है, यदि लागू हो तो यहाँ पर ये महिला है, इनके पति का नाम क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर पति का नाम नेहा यादव मोहन यादव है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन यादव। ठीक है, पति का नाम मोहन यादव। ठीक है, इस प्रकार से इनका पर्सनल डिटेल भरा गया। अब मोहन यादव अर्थात इनके पति का यदि इपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ये भी ऑप्शनल है। तो इतने जानकारी हमने पर्सनल रूप से भर दी। अब महत्वपूर्ण आता है ये 2 भाग, इसको समझिए। अब इसको समझने के लिए हम वोटर लिस्ट पे चलते हैं। इसके परिवार में
2003 में मोहन यादव और नेहा यादव का नाम है। ठीक है? तो जब एसआईआर भरेंगे, तो ये जो जानकारी है नेहा यादव का, इसको जो है हमको यहाँ पर भरना होगा, क्योंकि जिसका फॉर्म भराया जा रहा है उनका नाम 2003 की एसआईआर सूची में है। तो ये पूरा विवरण यहाँ पर भराया जाएगा। और एक उदाहरण और लेंगे जिसमें उसका नाम नहीं है मतदाता का। तो अभी चूंकि इसका नाम एसआईआर सूची में है, तो ये जो विवरण है उसको आपको भरना है। क्या-क्या विवरण है देखिए। सबसे पहला यहाँ पर निर्वाचक का नाम है, तो निर्वाचक का नाम इसमें जैसा दिया है उसी नाम को लिखेंगे। ठीक है, इस नाम को लिख दिए। यहाँ लिख दिए नेहा यादव। ठीक, नेहा यादव लिख दिए। उसके पश्चात यहाँ पर इपिक नंबर। तो इपिक नंबर यदि नेहा यादव का है तो लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार का नाम क्या होगा, ये मतदाता सूची में देखेंगे, ये ऊपर में ऑप्शन दिया रहता है रिश्तेदार का नाम, तो इसमें देखेंगे इसके नाम के बाजू में मोहन यादव का नाम लिखा हुआ है। तो ये इनके क्या हो गया, रिश्तेदार का नाम हो गया। तो यहाँ लिखा जाएगा रिश्तेदार के नाम में मोहन यादव। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे रिश्ता। तो ये जो मोहन यादव है, नेहा का रिश्ते में क्या है, तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है इस जगह पर। एच अर्थात हस्बैंड अर्थात पति, एफ अर्थात फादर अर्थात पिता। यहाँ पर हस्बैंड है, एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पति। पति लिख दीजिए और कोष्टक में एच भी लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन कहीं बना रहे। अब यहाँ पर ये जिला, तो ये जो जिला कहाँ से लिखेंगे, ये जो मतदाता सूची आपने एसआईआर ओपन किया है वो किस जिला से है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिख देंगे रायपुर लिख दिए। उसके बाद राज्य का नाम छत्तीसगढ़। ठीक है। अब यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और नंबर, तो नाम कहाँ से मिलेगा, ये जो मतदाता सूची एसआईआर है यहाँ पर नाम होगा। ठीक है, इस जगह पर नाम लिखा रहेगा। ठीक है, अभी हम सिंपल नाम लिखे हैं, वहां पे हो सकता है आरंग है, रायपुर है, धरसीवा है, सब लिखा रहेगा। तो जो लिखा है उसी को लिखना है यहाँ पर। ये हो जाएगा नाम में, यहाँ पर सैंपल फॉर्म लिखा है तो सैंपल लिखते हैं, आपका जो होगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का संख्या क्या हो जाएगा, ये जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर लिखा है 95, आपके एसआईआर में जो लिखा होगा उनको लिखेंगे। अब भाग संख्या क्या होगा, ये देखेंगे यहाँ पर भाग संख्या लिखा हुआ है 84, तो भाग संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और क्रम संख्या क्या होगा, क्रम संख्या अर्थात सरल क्रमांक। ये जो नाम है, जैसे हमने क्या इसका लिया है नेहा यादव, इसका सरल क्रमांक कितना है, तो सरल क्रमांक देखेंगे, ये ऑप्शन दिया है क्रम संख्या। तो ये जो शुरू में जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिखना है। ठीक, ये हो गया, कितना था 41 था। इस प्रकार से ये इनका एसआईआर फॉर्म भरा गया ऑफलाइन। अब इसमें क्या करना है, मतदाता का हस्ताक्षर लेना है या उसके अंगूठे का निशान लेना है। यदि मतदाता उपलब्ध न हो तो परिवार के किसी वयस्क सदस्य अर्थात एडल्ट सदस्य का दस्तखत या अंगूठे का निशान लेना है और उसके बाद इसको जमा कर देना है। जमा करने के पश्चात बीएलओ जो है इनका वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर बीएलओ दस्तखत करेंगे। तो इस प्रकार से एक सामान्य मतदाता को अपनी जानकारी गणना प्रपत्र में भरनी है। ये किस प्रकार से हुआ, ये उस मतदाता का हुआ जिसका नाम जो है एसआईआर सूची में था। अब मान लीजिए इसी मोहन यादव का कोई सदस्य है, कोई बेटा है, जैसे है सुरेश यादव है ना? सुरेश यादव है, लेकिन उसका नाम जो है अभी इस सूची में नहीं है क्योंकि वह केवल 35 साल का है। तो स्वाभाविक सी बात है इसका नाम एसआईआर सूची में नहीं रहेगा। तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे? इसका फॉर्म के लिए यहाँ पर देखेंगे, ये उनका फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पर उस मतदाता का सुरेश यादव का फोटो होगा। यहाँ पर मिलान कर लेंगे कि सुरेश यादव का है कि नहीं, अर्थात जिस मतदाता का बना रहे हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर उन्हीं के पर्सनल जानकारी भरना है, उस मतदाता का जन्म तारीख, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो, माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो, उसके बाद यदि उनका शादी हो चुका है तो उनकी पत्नी का नाम, यदि मतदाता महिला है तो उनके पति का नाम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर जो एसआईआर सूची है, एसआईआर में चूंकि उसका नाम नहीं है, तो क्या करेंगे, यही कॉलम जो है यहाँ पर भी दिया गया है, नाम, एपिक नंबर, लेकिन इसमें भरना है। तो इसमें किसका रहेगा, चूंकि इस सुरेश यादव का नाम इसमें नहीं है मतदाता सूची में, तो इनके परिवार के सदस्य का नाम है, जिसमें उनके माता का नाम है ना? ये उनके माता का नाम है, उनके पिता का नाम है। तो ये अपने माता या पिता या दादा या दादी चारों में से किसी का भी जो विवरण है इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए वह जो अपने माँ का ही उल्लेख करना चाहता है, तो जो डिटेल हमने यहाँ पर भरा था,
इस जगह पर जैसे निर्वाचक में नाम, एपिक नंबर, तो इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर वो अपने अगर माँ के नाम के आधार पे बना रहे हैं, तो अपनी माँ का नाम लिखेंगे, जो कि मतदाता सूची में है, उसका एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला, राज्य का नाम, उसके बाद ये विधानसभा का नाम, क्षेत्र क्रमांक, भाग संख्या, क्रम संख्या लिखेंगे और यहाँ पर दस्तखत करेंगे या अंगूठा लगाएँगे या बीएलओ को दे देंगे। इस जगह पे खाली रहेगा। बस इतना ही है एक सामान्य रूप से, और विशेष परिस्थिति में अलग-अलग जो समस्या है उसके लिए जो आपके बीएलओ हैं उनसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। वो जो है आपको और बेहतर तरीके से समझाएँगे। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यह एक डेमो वीडियो था जो आपकी हेल्प के लिए था। ठीक है? पूरी जानकारी के लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिएगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।